अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे और आज हम बात करेंगे कि दुनिया किस तरफ जा रही है और इस सारी की सारे हालात व मामलात में हमें इस दुनिया के साथ सरवाइव करना है या कि नहीं करना है। एक तरफ लोगों की देसी ज़िंदगी मौजूद है। देसी ज़िंदगी से मुराद मेरे वो लोग हैं जो आज भी उस सैकड़ों साल पुरानी कल्चर को लेके आज भी उसी तरीके से अपना रहना सहना रखते हैं और आज भी उसी तरीके से अपनी कल्चर रस्म व रवाज तौर तरीके और आदाब इख्तियार किए हुए हैं। जबकि दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कि इस फास्टनेस इस तेज़ी के दौर के अंदर बहुत ज़्यादा और डिजिटल लाइफ की तरफ जा रहे हैं। अब डिजिटल लाइफ से मुराद क्या है, हम देखते हैं कि आए रोज़ नई नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ़ हो रही है, आए रोज़ नई नई मशीनरी में इजाफ़ा हो रहा है, आए रोज़ ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर मार्केट के अंदर मौजूद हैं, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर मौजूद हैं और बहुत सारी ऐसे डिजिटल लाइफ के जिसके अंदर जो काम इंसानों से लिया जाना था तो वो काम डिजिटल दौर के अंदर वो काम मशीनों से लिया जाता है। हत्ता कि वो वक्त करीब है कि जब इंसानों से ज़्यादा काम हम मशीनरी से लेंगे। इस इल्म को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नॉलेज भी कहते हैं कि जिसके अंदर हम रोबोट से वो काम लेते हैं जो कि इंसान से लेने के होते हैं और बहुत सारे काम हमारे मशीनों की तरफ आ जाएंगे और बहुत सारे काम हमारे इस डिजिटल लाइफ की तरफ आ जाएंगे। तो इस टाइम पे कुछ लोग वो हैं जो कि जो डिजिटल लाइफ को पसंद करते हैं, कुछ लोग वो हैं जो कि देसी ज़िंदगी को पसंद करते हैं। अब जो डिजिटल लाइफ को पसंद करते हैं तो वो तो ख़ुद भी इनके साथ डिजिटल होते जा रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी को ज़्यादा टाइम देते हैं और इसके साथ साथ मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर आ चुके हैं मार्केट के अंदर तो उसको ज़्यादा टाइम देते हैं। और बहुत सारे सोशल लिंक्स जो पहले देसी दौर में वो एक बैठक हुआ करती थी, देहाती माहौल होता था और किसी बैठक के बाहर चारपाइयाँ बिछा लेते थे और वहाँ पे लोग आपस के अंदर बैठ जाते थे और वो लोग आपस के अंदर एक दूसरे से मिलते थे और वो मसनूई वो असल ज़िंदगी थी, वो मोहब्बत खालिस थी, उनमें अपनाइयत और चाहते होती थी। उसके अंदर लोग अपनी बातों को शेयर करते थे। अगर पूरे गांव से अगर एक बंदा भी बीमार हो जाता तो उसको भी डिस्कस किया जाता था और उसकी इजाज़त के लिए सब लोग जाते थे और इस तरीके से एक बड़ी ही प्यारी एक खालिस मोहब्बतें देसी ज़िंदगी के अंदर मौजूद थी, जो कि आज के दौर के अंदर ये जब से डिजिटल ज़िंदगी आई है, जब से लोग मीडिया की तरफ गए हैं, जब से लोग सोशल मीडिया ख़ास तौर पे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और बहुत सारे व्हाट्सएप और ऐसी ऐसी हज़ारों तरह की ऐप्स अवेलेबल हैं जो प्ले स्टोर गूगल से हमें मिल जाती हैं कि उस तरफ लोग जा रहे हैं। अगर आप लोग देखें तो जितना ज़्यादा हम डिजिटल लाइफ की तरफ जा रहे हैं तो उतना ज़्यादा हमारी अपनाइयत में कमी आ रही है, हमारी खालिस मोहब्बतों के अंदर उतना ज़्यादा कमी आ रही है और हम डिजिटल लाइफ की तरफ जाने की वजह से हम अपनी ज़िंदगी को फैंटेसी लाइफ की तरफ ला रहे हैं। हम तसव्वुराती ज़िंदगी के अंदर रहने के आदी बनते जा रहे हैं और वो जो हकीकी ज़िंदगी की मोहब्बतें थी कि जिसमें पूरे के पूरे गांव के लोग इकट्ठे होकर बैठा करते थे, कच्ची दीवारें हुआ करती थी, हाथ से ख़त लिखे जाया करते थे और किसी पे जब कोई ख़त पहुंचता था तो उसकी बड़ी खुशी होती थी। हत्ता कि ईद कार्ड के लिए पता नहीं कितने ख्वाब और कितने सपने सजाए जाते थे और फिर कितनी मोहब्बत से उस बंदे को जिसको हमने ईद कार्ड देना होता उसका नाम लिखा जाता था।
तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वाफिर मिकदार में मौजूद थी, बड़ी अपनाइयतें, चाहते और मोहब्बतें हुआ करते थे। आज के दौर में तो हम एक मैसेज करते हैं और वो मैसेज सारों को सेंड हो गया, ईद मुबारक टू ऑल, और वो एक क्लिक पे सारों का मैसेज चला गया। तो वो जब उस दौर के अंदर हम पेन लिया करते थे थोड़ा सा मोहब्बतों की खातिर, अब हमने वो पेन लेना छोड़ दिया है। अब हमारे एक बटन से सारे के सारे काम हो जाते हैं, तो इसीलिए मोहब्बतों में कमी तो खुद ब खुद आनी है। अब वो बातें ही बातों की हद तक रह गई हैं। तो डिजिटल लाइफ इतनी ज़्यादा हो चुकी है, देखिए अब डिजिटल लाइफ ज़्यादा हो चुकी, मशीनरी आ चुकी, सॉफ्टवेयर आ चुके, रोज़ रोज़ नए नए ऐसी चीज़ें मार्केट के अंदर आ रही हैं जो टेक्नोलॉजी बेस हैं, रोबोट बेस हैं। अब हम इससे तो इनकार नहीं कर सकते कि इनको रोक दिया जाए, क्योंकि ये रुकना नामुमकिन चीज़ है वैसे भी। और वैसे भी मेरे नबी की हदीस है कि दज्जाल आके रहेगा और दज्जाल का एक किला कमा और ख़ात्मा होगा। हज़रत वो पैगंबर आके रहेंगे जिन्होंने दुआ की थी कि मुझे एक दफ़न पसलम की उम्मत के अंदर पैदा करना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, और वो एक सारे निज़ाम है। लेकिन उसके आने से पहले पहले ऐसी टेक्नोलॉजी, हदीस का मफ़हूम है कि दज्जाल वो होगा जो जानवरों को चाहेगा वो जानवर दूध देंगे, जिन जानवरों को नहीं चाहेगा वो नहीं देंगे, जिन दरख्तों और फलों को चाहेगा फ्रूट देंगे, फल देंगे, और जिनको नहीं चाहेगा तो नहीं देंगे। तो वो सारा का सारा कैसे मुमकिन होगा? वो सारा टेक्नोलॉजी बेस पे मुमकिन होगा। वो डिजिटल लाइफ इतनी ज़्यादा हो चुकी होगी कि हम वो सारा कुछ दज्जाल वो मशीनरी से करके दिखाएगा। हेलुसिनेशन और इल्यूजन आम हो चुके होंगे, लोगों को वो चीज़ें दिखाई जाएंगी जो हकीकत में तसव्वुर ही नहीं होगा। जिन चीज़ों को लोगों के सामने कुछ होगा उसे कुछ और दिखाया जाएगा। इल्यूजन अपने अरूज पे दिखाने का जो सिलसिला है वो कायम हो चुका होगा। वो सारा कुछ टेक्नोलॉजी की बदौलत होगा। ऐसे से मशीनरी पुर्जे आ चुके होंगे कि हम आवाम को सिर्फ वही कुछ दिखाएंगे कि जो वो देखना चाहेंगे, और इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इस टाइम पर चल रहे हैं। तो अब चूँकि डिजिटल लाइफ बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब हम डिजिटल लाइफ को तो कम नहीं कर सकते, क्योंकि उसने तो तरक्की करनी है, और हर आने वाले वक्त के अंदर हम किसी को रोक भी नहीं सकते। हर आने वाले वक्त के अंदर वो आए रोज़ हम सुनते हैं नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई, अब इस तरह की मशीनरी है, अब इस तरह की मशीनरी है। कभी हमने नहीं सुना था कि ये जहाज़, ये हेलीकॉप्टर, ये साथ में टेलीफोन के सिलसिले, पूरी दुनिया से रब्ता, और सेकंडों के अंदर हम पूरी दुनिया से रब्ता कर लेंगे। तो दज्जाल की भी जो सवारी होगी तो वो सवारी ऐसी होगी कि सुबह को चलेगी, शाम तक पूरी दुनिया का चक्कर लगा चुकी होगी। कहना आसान है, और जब रात को चलेगी तो सुबह तक पूरी की पूरी दुनिया का चक्कर लगा चुकी होगी। ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी होगी, ऐसी उड़न तश्तरियाँ आ चुकी होंगी, ऐसे यूएफओ उड़न अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स ऐसे मार्केट्स के अंदर आ चुके होंगे कि वो अपनी सवारी को रखेगा और इस तरह से पूरी दुनिया को कंट्रोल कर लेंगे, और एक कंप्यूटर पे बैठ के पूरी की पूरी दुनिया का डेटा इकट्ठा हो जाएगा, और उस डेटा से पूरे के पूरे मेंटालिटी को कंट्रोल किया जाएगा। और उसके बाद एक वक्त ऐसा आएगा जब ह्यूमन मेमोरी को ब्रेन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और ब्रेन की ह्यूमन मेमोरी यानी ब्रेन मेमोरी को कंप्यूटर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिर कंप्यूटर की मेमोरी को भी ह्यूमन ब्रेन में कन्वर्ट किया जाएगा। और अगर इंसानी दिमाग की मेमोरी को कंप्यूटर में कन्वर्ट कर दिया गया तो उस सूरत हाल में ऐसा ही होगा कि कंप्यूटर पे बैठ के जो छेड़खानी की जाएगी तो ह्यूमन ब्रेन भी वही काम करके दिखाएगा। इसका मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जिस पे इस टाइम पर बहुत सारे काम चल रहे हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी सामने आ जाएगी कि जिसके ज़रिए से इंसानी मेमोरी को कंट्रोल किया जाएगा और उसका का पूरा रिकॉर्ड और डेटा सिस्टमेटिकली तरीके से चलाया जाएगा। इस टाइम पर भी हमारे जितने शनाख्ती कार्ड बनते हैं उसको कंट्रोल करने वाला पीछे एक लिंक एक सिस्टम है जो कंट्रोल करता है। हमारे जितने भी हमने कोई अगर जितने भी एप्लीकेशन आती हैं प्ले स्टोर पे, गूगल पे जो नए सॉफ्टवेयर आते हैं तो जब वो हमसे एक्सेस का ऑप्शन मांगते हैं, हमें अपनी जीमेल और बाकी चीज़ उसको देनी होती हैं,
और अगर हम एक्सेस के ऑप्शन को क्लिक करते हैं, यस करते हैं, तो हमारी उस तक अप्रोच मुमकिन होती है। इसका मतलब पीछे सिस्टमेटिकली एक मखसूस कंप्यूटर के अंदर हमारे सारे के सारी चीज़ों को, बायोडेटा को, रिकॉर्ड को, तस्वीरों को, पिक्चर्स को, वीडियो को, मेंटालिटी को, हर चीज़ को कंट्रोल किया जा रहा है। और ये एक फास्टनेस दौर है, ये अब 21वीं सदी है। ये वो वाली बातें नहीं रही जो आज से पहले हुआ करती थी। अब तो कंप्यूटर सब कुछ कंट्रोल करता है। तो बात ये है कि इस दौर के अंदर हमें क्या करना है, इस डिजिटल लाइफ को हमने कैसे चलाना है, और इस डिजिटल लाइफ को ऊपर यकीन करना है या कि नहीं करना है। देखिए, एक तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इस कायनात के अंदर गौर व फिक्र करो। बज़ाहिर हमें लगता है कि पानी की किल्लत हो रही है, लोग भूख से मरेंगे, लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कह दिया कि मैंने क़यामत तक आने वाले इंसानों का ज़ख़ीरा रोटी पानी का मैंने इस दुनिया में कर रखा है, तो इसका मतलब तो वो बात सच्चाई हुई। अब पानी ख़त्म हो भी गए तो कहाँ से आएगा, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बेहतर जानते। इसका मतलब बहुत सारे ऐसे ख़जाने मौजूद हैं, यहाँ पे ऐसा खुराकें मौजूद हैं जो कि निज़ाम को चलाएंगी। आखिर कहीं से न कहीं तो अल्लाह की ज़ात ने निज़ाम को चलाना है ना, क्योंकि पूरी की पूरी कुरान और हदीस के अंदर मैंने तो कभी नहीं सुना कि कोई ऐसे बात लिखी हुई हो कि ये पूरी की पूरी दुनिया भूख से मरेगी। बल्कि भूख से नहीं मरेगी, जैसे आज के दौर में मर रहे हैं भूख से, वो एक अलग चीज़ का मरना है। लेकिन भूख या पानी की कमी से मरेंगे, भाई पूरी दुनिया में कहीं पे पानी नहीं होगा, ऐसा भी मुमकिन नहीं है। ये जो सैकड़ों और हज़ारों और करोड़ों की तादाद के अंदर समंदर पानी से भरे पड़े, आखिर ये मौजूद है ना, तो उसके निज़ाम पे चलेंगे। ठीक है, तो वो तो सूर फूंकी जाएगी, उस कायनात को हम ख़त्म कर देंगे। वो तो उस तरह से अल्लाह का हुक्म होगा, यानी खुराक तो मौजूद रहेगी, इसमें भी कोई शक नहीं कि पानी की कमी आएगी, खुराक की कमी आएगी, वो वक्तन फ़क्तन कम आएगी, ज़्यादा आएगी। फिर टेक्नोलॉजी ऐसी आ जाएगी कि वो पानी को किसी ज़मीन के निचले लेवल से निकाल लेंगे, फिर और नई टेक्नोलॉजी आ चुकी होगी, फिर उससे ज़्यादा। यानी लोग ना अब ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल लाइफ की तरफ चलते जा रहे हैं और सारा को सिस्टमेटिकली कंट्रोल करते जा रहे हैं। ऐसे दौर के अंदर, ऐसे हालात के अंदर हमें क्या करना है और किस तरह से निज़ाम को चलाना है। एक चीज़ तो आप लोग हमेशा याद रखें कि इस तरह की सूरत हाल के अंदर आप टेक्नोलॉजी को ब्लेम ना दें। टेक्नोलॉजी ने आना है, उसको कोई नहीं रोक सकता, बल्कि आप आने वाले वक्त के तकाज़ों के मुताबिक, मैं समझता हूँ, आप ख़ुद भी टेक्नोलॉजी को फॉलो करें। वो देसी ज़िंदगी थी, उसमें मोहब्बत थी, अब हम उसकी तरफ नहीं जा सकते, बहुत पीछे रह चुकी है वो ज़िंदगी। अब अगर हम उसकी तरफ जाने का सोचते हैं, उन मोहब्बतों को, उन अपनाइयतों को, उस मिट्टी की बनी हुई दीवारों को तरफ जाने का सोचते हैं, तो अब वो चीज़ नहीं रहा। क्योंकि उससे भी पहले एक दौर था जब लोग गारों में रहा करते थे, पत्थरों में रहा करते, पहाड़ों में रहा करते थे, फिर बदल के ये कच्ची दीवारों में आया, फिर कच्ची दीवार से ये कोठी और बंगलों में आया। तो हम पीछे की तरफ ऐसे नहीं जा सकते, बल्कि हमें आने वाले वक्त को फॉलो करना होगा, हमें डिजिटल सिस्टम को फॉलो करना होगा, हमें नई टेक्नोलॉजी को फॉलो करना होगा, हमें अपने बच्चों को कंप्यूटर की तालीम दिलवानी होगी, हमें अपने बच्चों को नए सॉफ्टवेयर सिखाने होंगे, हमें अपने आने वाली नस्लों को नई टेक्नोलॉजी, नए प्ले स्टोर, नया गूगल, नया शेयर डेटा, नए सॉफ्टवेयर, हर चीज़ सिखानी होगी। बल्कि ना सिर्फ उन्हें सिखानी होगी, बल्कि हमें खुद को भी सीखनी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम भी डिजिटल लाइफ को फॉलो करेंगे तो फिर हम अपने आने वाली नस्लों के मसाइल को समझ सकेंगे। वरना फिर होगा क्या कि अगर हम इससे बहुत दूर रह गए तो हमारा बच्चा मोबाइल में कुछ भी करता रहेगा और हमें कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। इसलिए हमने भी उस दौर के मुताबिक, इस दौर के तकाज़ों को सामने रखते हुए इस डिजिटल लाइफ को फॉलो करना है। इस डिजिटल लाइफ के साथ साथ हमने भी चलना है, और कोई इसमें नुकसान वाली बात नहीं है। जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी से दूर भागना मसले का हल नहीं है। और टेक्नोलॉजी ना करें, इजादात ना लेके आएँ, ये तो कहीं पे नहीं लिखा हुआ। ना किसी मुस्लिम के लिए कोई हुक्म है कि आप टेक्नोलॉजी पे ना जाएं, आप ये ना करें, बल्कि सिर्फ ये है कि आप अल्लाह और नबी के रसूल को मान के जो भी काम कर लें और गौर व फिक्र करें, तरक्कियाँ करें, सब चीज़ें ठीक है। नबी के दौर में भी एक वाक़या मुझे याद आता है कि ऐसा हुआ था कि उन्होंने ज़मीन को जरखेज़ बनाने के लिए, ज़्यादा पैदावार के लिए कोई केमिकल या कुछ इस तरह का लगाया हुआ था। तो नबी वसल्लम ने पूछ दिया क्यों लगाया हुआ है, तो सहाबा किराम ने फरमाया जिससे पैदावार ज़्यादा आती है। तो मेरे नबी ने इस चीज़ को पसंद फरमाया था कि ठीक है जी, अगर पैदावार ज़्यादा आती है तो इसका इस्तेमाल करें आप। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि टेक्नोलॉजी, ये जो चीज़ें हैं वक्त के साथ साथ जो तब्दीलियाँ और टेक्नोलॉजी है, तो वो मना नहीं फरमाई गई, बल्कि हमने इसको फॉलो करना है। अब देसी ज़िंदगी के मुताबिक हम पीछे हट के नहीं अपने सिस्टम को चला सकते, बल्कि हमें अपने इन टेक्नोलॉजी को, इन सॉफ्टवेयर को, इस मशीनरी को, इस प्ले स्टोर गूगल पे आने वाली नई अपडेट्स को,
इन सब चीज़ों को हमने साथ लेके चलना है, चलाना है। और रह गई बात अब दीन इस्लाम के हवाले से, तो देखें, अगर जो मेहनत एक इंसान के जाके होती है उसमें जिस्म की मुशक्क़त लगती है तो उसमें बरकतें भी ज़्यादा होती हैं। तो इसीलिए असल जो दीन को जो चलाने का सिलसिला है वो यही है कि आप अपने कदम और जिस्म की मुशक्क़त को इस्तेमाल करके उस काम को करें। क्योंकि पहले के दौर में मेरे नबी ने खुद भी हिजरत की है, मक्का से मदीना, पता नहीं कहाँ कहाँ हिजरत करके गए हैं। तो ये चीज़ का सबक मिलता है कि हमें भी अपने एक जगह दूसरी जगह चल के जाना है और अपने जिस्म की मुशक्क़त के मुतबादिल हमने लोगों को दीन का पैगाम देना है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब जो लोग डिजिटल लाइफ की तरफ आ रहे हैं तो इन्हें हम इनके हाल पे नहीं छोड़ सकते। इसीलिए हमें इस सिस्टम को समझना होगा, इसको फॉलो करना होगा, इसको सीखना होगा, डिजिटल लाइफ को समझना होगा। और जो मुशक्क़त हम जिस्मानी तौर पे कर के जा सकते हैं वो तो करनी ही करनी है, वो तो बुनियाद हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम जितनी कोशिश करके इस दीन इस्लाम को हम डिजिटल सिस्टम से फैला सकते हैं तो वो भी हमें फैलाना पड़ेगा। हमें यहूदियों को, बाकी गैर मुस्लिमों को और अक़लियतों को हमें मैसेज देना होगा और वो मैसेज डिजिटल लाइफ सिस्टम के ज़रिए देना होगा। अगर तो हम खुद चल के जा सकते हैं तो वो तो अफसल इबादत है, उससे आला तो कुछ भी नहीं है, वो तो अच्छी बात है, चल के जाएं। लेकिन जितना टाइम बचता है तो हम ये कभी भी ना सोचें कि जी चूँकि हम जा नहीं सकते तो इसलिए अब डिजिटल सिस्टम से तो इस्लाम नहीं फैलता, इसलिए अब इसकी खैर है। बल्कि डिजिटल सिस्टम को भी आपने साथ लेके चलना है। क्योंकि मुझे ये बताएं कि अगर एक मीडिया पे, एक वेबसाइट के ऊपर सिर्फ बगैरती और गंदगी मौजूद है तो उस गंदगी को ख़त्म करने के लिए या तो फिर आप उन लोगों को हाथ से रोकें, लेकिन चूँकि वो ताकत और माल में आपसे ज़्यादा हैं, जो उस सॉफ्टवेयर का मालिक है, उस वेबसाइट का मालिक, इसलिए आप उसको वैसे तो नहीं रोक सकते। लेकिन उस जगह पर आपको दीन इस्लाम को चलाना पड़ेगा कि ताकि जो गंदगियाँ देखने वाले लोग मौजूद हैं, पूरी दुनिया इस टाइम पे मीडिया देखती है, पूरी दुनिया इस टाइम पे यूट्यूब देखती है और यूट्यूब पे अच्छाई को फैलाना होगा। और हमें ये लोगों को ये बात बतानी होगी कि अगर एक तरफ गंदगी देखने वाले लोग हैं तो दूसरी तरफ ताकि लोग अच्छाई को भी देख सकें। और फिर होता यही है कि गंदगी देखते देखते अगर कोई, जिस तरह अब क्या होता है कि कोई अच्छी वीडियो को लोग कम देखते हैं, गंदी को ज़्यादा देखते हैं, और कोई अच्छी वीडियो चलते हुए अगर नीचे कोई गंदा ऐड आ जाए तो हमारा दिमाग क्लिक होता है, हम गंदी वीडियो को ओपन कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर अच्छाई को हमने कंटिन्यू रखा तो बहुत सारे लोग वो भी निकल आएंगे कि जो गंदी वीडियो के नीचे नीचे अच्छी वीडियो का जो ऐड देख के एकदम से ऐड को ओपन करेंगे, ये अचानक से वो खुलेगी उसके सामने और वो उसको देख के तो वो उससे तौबा तैब भी हो सकते हैं, उसको तौबा भी कर सकते हैं। इसीलिए डिजिटल लाइफ को फॉलो करना पड़ेगा। डिजिटल लाइफ से नफ़रत मसाइल का हल नहीं है, बल्कि डिजिटल लाइफ से मोहब्बत और फिर डिजिटल लाइफ में दीन और इस्लाम और ईमान को लेके आना, ये चीज़ का हालात के तकाजे हैं। क्योंकि अगर हम पिछले दौर में चले जाएं तो टीवी भी हराम हुआ करता था, टीवी पे शरन पाबंदी, तो बहुत सारे ऐसे मसाइल थे। लेकिन इस टाइम पे अगर हम तारीख उठा के देखें तो बहुत सारे हमारे ऐसे रिलाइबल मोतबर किस्म के मुल्ला और मौलाना और हाफज और इमाम और मुफ्ती और बहुत सारे लोग इस टाइम पे हमारे सोशल मीडिया पे मौजूद हैं जो कि अल्लाह के पैगाम को चला रहे हैं। ठीक हो गया। अगर आप बात कर लें मौलाना तारिक जमील साहब और ऐसे बहुत सारे बुज़ुर्ग हैं जो कि इस टाइम पे यूट्यूब पे इस्लाम का लेक्चर दे रहे हैं, तो वो अब इस चीज़ से पीछे हटने में मसले का हल नहीं है। जो फरसूदा और पिछली रवायात को माइंड के अंदर रख के इस डिजिटल लाइफ से नफरत करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो लोग गलत हैं। वो अपने दौर के तकाजे थे, हर दौर के अपने तकाजे हुआ करते हैं, हमें इस दौर के तकाज़ों को लेके चलना होता है। और फिर दूसरी चीज़ ये भी है कि हमने अपने बिलीफ पैटर्न को मजबूत रखना होता है। टीवी हमारे बिलीफ पैटर्न को चेंज नहीं करता। मुझे सिर्फ ये बताएं कि अगर हम एक टीवी पे सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को दीन इस्लाम सिखाते हैं, ठीक है, तो वो टीवी ने कहाँ से, और हमारा बच्चा अगर सही मायनों के अंदर दीन इस्लाम को समझ लेता है, और आज के दौर में तो सारी इन्फॉर्मेशन ही गूगल पे मौजूद है, हमें कुछ भी चाहिए होता है हम गूगल पे टाइप करते हैं, हमें वो चीज़ मिल जाती है। तो आज के दौर में सब कुछ मौजूद है। तो अगर हम अपने बच्चों को अगर अच्छी चीज़ें वहाँ से लेके देते हैं, अच्छी चीज़ें अगर हम वहाँ से सिखाते हैं, और अगर हमारे बच्चों में कोई इंसानियत आती है, तो फिर ये गलत कहाँ से हो गई। और अगर ये गलत थी तो फिर जितने भी ये बाकी दीन का काम चल रहा है मीडिया के ऊपर, तो ये क्यों चल रहा है फिर? इसका मतलब ये है कि इस दौर के तकाज़ों के मुताबिक
हमें डिजिटल लाइफ को फॉलो करना है और हमें इनके साथ चलना है। और अगर बात मोहब्बतें कम हो रही हैं तो बिल्कुल कम हो रही हैं। इसके लिए आप लोग अपनी फैमिली को टाइम देना सीखें, हकीकत के अंदर टाइम देना सीखें। घर के अंदर इकट्ठे होकर बैठने की तरतीब बनाया करें। शाम को जब सब लोग आपस के अंदर घर में इकट्ठे होते हैं, वापस आते हैं कमाने वाले, जॉब करने वाले, तो वो इकट्ठे होकर बैठें ताकि उनके घर के अंदर वो मोहब्बत बहाल रहें। तो यही मसले का हल है, डिजिटल लाइफ से पीछे हट के मसले का हल नहीं है। और वक्त से पहले पहले हमें उस दौर के तकाज़ों को समझने से पहले पहले, दजाल के मामला को समझने से पहले पहले भी हमें इस डिजिटल लाइफ को लेके चलना होगा। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी कि डिजिटल लाइफ की क्या अहमियत है और डिजिटल लाइफ के ज़रिए से हम किस तरह से अपने निज़ाम को कंट्रोल, अपने निज़ाम को समझ सकते हैं, इसको चला सकते हैं। अपनी औलाद को मना करने के बजाय ख़ुद भी सीखें, अपने बच्चों के साथ बैठ के सीखें, इस टेक्नोलॉजी को समझें, ठीक है, ताकि आप उसकी अच्छी तरबियत कर सकें। इन सारे हवालों से ये चीज़ें जानना लाजमी है, इसको छोड़ के इस मसले का हल नहीं निकलता। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर ये बातें आपको डिजिटल लाइफ की अहमियत अगर आपको समझ में आ गई है तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारे तमाम वीडियो मौसूल होती रहे। इसके साथ ही अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।